आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है एनीथिंग गोज मार्शल आर्ट्स ऑब्स्टेकल रेस से। देवियों और सज्जनों, अपना फालतू काम काज छोड़ के हमारी बहुमूल्य रेस में आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। क्या उल्टा बोल दिया? कोई ना, अब सही बोल देता हूँ। देवियों और सज्जनों, अपना बहुमूल्य काम काज छोड़ के हमारी फालतू सी रेस में आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। रेस के रूल्स बड़े ही आसान हैं क्योंकि हमने कोई रूल रखा ही नहीं है। अगर आप रेस जीते तो आपको फ्री में चाइना घूमने का अवसर मिलेगा और अगर आप हारे तो घर जाके मुट्ठी मार के सो जाना। रैनमा, ये अनाउंसर भी तेरी ही तरह है, ठरकी। अकाने, एपिसोड के स्टार्टिंग में मुझे बदनाम करने के लिए शुक्रिया, पर तुम सब यहाँ पे कर क्या रहे हो? वही जो तू कर रहा है बंदर, फ्री में चाइना घूमने के मौके का इंतजार। हाँ रैनमा, हम थोड़े बुढ़े हो गए तो क्या हुआ, हमें भी फौरन घूमने का शौक है। क्यों गैनमा? बिल्कुल सही टेंडो, और तू घबरा मत रैनमा, अगर मैं चाइना जाने का अवसर जीत भी गया तो मैं वहां जाके तुझे भूल नहीं जाऊंगा, बल्कि वहां से तेरे लिए एक नई मंगेतर लेके आऊंगा। चाइना में दहेज की रेटें तेज बताई। भेड़ के पांडे! रैनमा, अगर तेरे को चाइना घूमना ही है तो मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे 7 दिन नहीं 7 जन्म चाइना घुमाऊंगी। मुझे तेरा ऑफर मंजूर है शैम्पू, चल यही भट्टी जला के 7 फेरे मार लेते हैं। माउस, तू अंधा होने के साथ भेड़ा भी हो गया है क्या? मैंने रैनमा बोला है, भेंगा नहीं। इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट को अपने खिलाफ खड़े हुए देख रैनमा भगवान जी से कहता है, भगवान अगर और कोई मार्शल आर्टिस्ट रह गया तो उसे भी यहाँ भेज दो। आपसे मेरी खुशी थोड़ी देखी जाती है कि मैं चाइना जाके नानी चौहान झरने में डुबकी लगा के पूरा मर्द बन जाऊं। आप तो यही चाहते हो ना कि मैं पूरी जिंदगी भरी छक्का बना रहा हूँ। रैनमा की ये कहती भगवान जी उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। रैनमा, अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो तू तेरे घर लौट सकता है क्योंकि तू मुझसे तो जीतने से रहा। सपने रात को देखे जाते हैं ब्लू थंडर, दोपहर में नहीं। और तू मेरे से इतनी बार पिटने के बाद भी ऐसे ख्वाब कैसे देख सकता है? यहाँ आते वक्त तू रास्ते में सर के बल गिर गया था क्या? भैया, आप में रैनमा से ना लड़ाई में जीत सकते हो ना बातों में। सही तो यही रहेगा कि आप अपने घुटनों के बल बैठ के मेरे होने वाले पतिदेव से माफी मांग लो, कहीं बातों से हाथों पे ना आ जाए और आपको अस्पताल में भर्ती करने की नौबत। छुटकी, जरूरत से ज्यादा नहीं बोलने लगी है क्या तू? वो तो तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, वरना रैनमा एनीमे से पहले तेरा दी एंड हो जाता। भैया, मेरे पति देव की बात आप अभी से ही भूल गए। सपने रात को देखे जाते हैं, दोपहर में नहीं। क्या मैं एनीथिंग गोज मार्शल आर्ट्स ऑब्स्टेकल रेस के मैदान में पहुंच गया हूँ? हारे होगा तो जिंदगी में पहली बार सही समय पे सही जगह पे है, पर तू इतना हाफ क्यों रहा है? अब तुझसे क्या छुपाना रैनमा, पूरा मर्द बनने के लिए मुझे चाइना जाने की जरूरत है। अब जैसे ही मैंने इस रेस की विनिंग प्राइस के बारे में सुना, फ्री चाइना टूर के बारे में, तो मैं हाथों हाथ ही 15 दिन पहले अपने घर से यहाँ आने के लिए निकल गया था। पर मेरा दिमाग मुझे पहले जापान से इंडिया ले गया, फिर वहां से चाइना और अब आखिरकार चाइना से यहाँ वापस लाके छोड़ा है उसने मुझे। तो तू चाइना छोड़ के जापान आया ताकि तू चाइना जा सके? हाँ, I mean, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था। गाइस, अगर सही लड़ाई और गाली गलोच रेस से पहले ही कर लोगे तो रेस कौन देखेगा? कुछ कलेश रेस के लिए बचा के रखो। हाँ, तो कहाँ था मैं? हमारी ऑब्स्टेकल रेस के पहले राउंड में आप सभी को इन तीनों में से एक गेट चुनना है, जिसके अंदर जाके आपको पता चलेगा आपने आसान चैलेंज उठाया है या अपना कटवाया है। पर नतीजा जो भी हो, आपको हार नहीं माननी है, आपको आगे बढ़ते रहना है, चाहे आपके हाथ टूट जाए, पैर कट जाए, आंख फूट जाए या सर धड़ से अलग हो जाए, क्योंकि इन सभी चीजों से ही तो अच्छी टीआरपी आती है ना बाबा। सटिया गया है क्या तू अनाउंसर? जी नहीं, और नहीं मैं कभी फ्यूचर में सटिया सकता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही सटिया हुआ हूँ। नाउ बैक टू दी रेस, चलो नमूनो एक एक गेट चुनो। अनाउंसर की बात सुनती सभी कंटेस्टेंट एक एक गेट में घुस जाते हैं। गेट नंबर 1 में शैम्पू और माउस घुसते हैं और उनका वहां पे स्वागत बच्चों का झूला कर रहा होता है, जिसपे शैम्पू के अलावा और कोई बैलेंस नहीं बना पाता। रूम 2 में घुसे होते हैं मास्टर हापुसा और उनके 2 चेले। इस रूम के अंदर अलग अलग ट्रैप्स बिछे होते हैं, जिसमें गिर के मास्टर हापुसा का एक चेला तो पेला जाता है। टेंडो, पहले राउंड में ही तू आउट हो गया, आखिर कितना कमजोर है तू? तुझे तो अपना छात्र बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है, क्योंकि मैं जानता हूँ तू मेरा नाम सिर्फ खराब कर सकता है, रोशन नहीं। तो जैसे कीटाणु को तो मैंने कब का ठिकाने लगा देना था, अगर जिंदगी में तेने एक अच्छा काम नहीं किया होता तो।
मास्टर, माना कि अपने को छत और खाना देता है, पर इसका यह मतलब थोड़ी है कि आपको इसे इतने आराम से छोड़ देना चाहिए। मैं इसको पिटते हुए देखना चाहता हूँ। ये 5 मिनट पहले मुझे भेड़ का पांडा बोल रहा था। मेरा मतलब मास्टर, ये अपने को छत और खाना अपनी इच्छा से नहीं बल्कि मजबूरी में देता है, क्योंकि अपन इसके रिसोर्सेज यूज करने से पहले इससे कभी पूछते ही नहीं है, बल्कि सीधा बेशर्मों की तरह खाने के टाइम ड्राइंग रूम में पहुंच जाते हैं। इसकी मजबूरी को इसकी दानवीरता समझ के इसे माफ मत करो, बल्कि इसे दमादम पेल दो। अरे गेनमा, अपने मास्टर को खाना खिलाना कोई दानवीरता नहीं है, इसका कर्तव्य है। मैं तो इसकी 3 बेटियों के बारे में बात कर रहा था। अगर इस नपुंसक ने जीवन में कुछ अच्छा काम किया है तो वो है काजुमी, नाबिकी और अकाने को जन्म देने का। अब अगर मैं उनके बाप का राम राम सत्य कर दूंगा तो फिर वो मुझको भाव थोड़ी देंगी। वो तो वैसे भी नहीं देंगी मास्टर, आप 100 साल के दीपक कलाल जैसे जो दिखते हो। क्या कहा गेनमा तेने? गेनमा की बात से नाराज होकर मास्टर हापुजा उसके दांत तोड़ने वाले होते हैं कि उतने में इस कमरे में एंट्री होती है 2 अफसराओं की। किसी को जादू की झप्पी चाहिए क्या? मुझे 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 कहते हुए मास्टर हापुजा और गेनमा रूम 2 के हनी ट्रैप में कूद जाते हैं और हाथों हाथ डिस्क्वालीफाई भी। रूम 3 में होते हैं रेनमा, उसकी 2 आइटम और उसके 2 राइवल्स। रूम 3 का जाल एक्टिवेट होती रूम 3 सभी कंटेस्टेंट को लाके जुरासिक पार्क में पटक देता है और यहाँ से बाहर निकलना सभी कंटेस्टेंट्स का गोल होता है। पर यह रूम डायनासोर से भरा होता है, अर्थात यहाँ पे आपके जीतने से ज्यादा मरने के चांसेस होते हैं। ये देख के सभी साइड कैरेक्टर्स अपनी रिट्रीट ले लेते हैं और चैलेंज शुरू होने से पहले डर के भाग जाते हैं। और अब रही बात अपने मेन कैरेक्टर्स की, तो वो तैरते तैरते पहले लैंड पे आते हैं, जिसकी वजह से रेनमा लड़की के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ब्लू थंडर उसकी छोटी बहन का स्वभाव उसके प्रति एकदम से बदल जाता है। ओए चिकनी चमेली, तेरे आती मेरे पतिदेव कहाँ गायब हो गए? सच्ची सच्ची बता मुझे, तेने उन्हें कहाँ छुपा रखा है, वरना मैं तुझे पेल दूंगी। गुलाबी बालों वाली को पेलने का सिर्फ मेरा एक छोटी बहना, अपने छिचोरों वाले हाथ दूर रख उससे। और कुछ इस प्रकार से ब्लू थंडर और ब्लैक रोज के बीच लड़ाई हो जाती है। इसी बीच अकाने के ऊपर ज्वालामुखी से निकल के एक मेल्टिंग रॉक गिरता है, जो कि अकाने को भून के ज़ॉम्बी बनाने वाला होता है। कि उतने में रोगा आके अपनी ब्रेकिंग पॉइंट टेक्निक से अकाने को बचा लेता है और इस राउंड के लिए ही सही पर अकाने का दिल जीत लेता है। फिर अकाने के साथ टीम अप करके राउंड 1 को क्लियर करने निकल जाता है। इसी बीच एक दूसरा मेल्टिंग रॉक एक पॉन्ड में जाके गिरता है और उस पॉन्ड को हॉट स्प्रिंग में बदल देता है, जिसकी बदौलत अपना रेनमा वापस से छम्या से मर्द बन जाता है और उसके प्रति ब्लू थंडर और उसकी छोटी बहन का स्वभाव दोबारा से बदल जाता है। रेनमा, तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा, मेरी बंदियों से दूर रहा कर। कहाँ छुपा रखा है तेने गुलाबी बालों वाली को, बता मुझे। भैया, आपकी बंदी भी आप ही की तरह कमजोर होगी और वो आउट हो गई होगी। और हाँ, मैं रेनमा से आवाज नीचे करके बात किया करो, वरना जबान काट दूंगी मैं आपकी। ब्लू थंडर और ब्लैक रोज को एक दूसरे से लड़ता हुआ देख रेनमा चुपचाप यहाँ से खिसक लेता है और रेस को पूरा करने निकल जाता है। बीच रास्ते में उसको रोगा और अकाने मिलते हैं, क्योंकि रोगा के साथ रह के अकाने भी रेस लाइन का रास्ता भटक गई होती है। फिर रेनमा का पीछा करते करते ये दोनों भी रेस पूरी करते हैं। राउंड 2 शुरू होने से पहले अनाउंसर बाकी के मेन कैरेक्टर्स को एक और चांस दे देता है रेस में पार्टिसिपेट करने का, जिसे देख के रेनमा विरोध करता है। अबे ये क्या बात हुई, जब तेरे को किसी को आउट करना ही नहीं था तो तेने पहला राउंड करवाया ही क्यों? टीआरपी के लिए बगुआ, टीआरपी के लिए। फर्स्ट राउंड में इन लोगों ने खुद की खिल्ली उड़वा के जनता का खूब मनोरंजन किया है, इसलिए मैंने इन्हें डबल चांस दिया है। प्लस चाइना जाने का अवसर तुम लोग जीतो कि ये मुझको उससे घंटा फर्क पड़ता है। मेरा तो सिंपल सा फंडा है, इस वीडियो पे अगर 10,000 व्यूज आ गए तो मैं एक ठंडी बियर खरीद के चिल हो जाऊंगा। नाउ बैक टू दी सेकंड राउंड। आप सभी को एक जोकर जैसी दिखने वाली टोपी पहन के एक दूसरे से भिड़ते हुए रेस पूरी करनी है। अगर आपने अपने ओपोनेंट से अपनी टोपी के ऊपर का गुब्बारा बचाते हुए रेस पूरी कर ली तो आप जीते। समझ गए? नहीं समझे? चल रिपीट कर, तेरी माँ का बो। और कुछ इस प्रकार से हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, जिसमें मास्टर हापुजा का सामना रेनमा कर रहा होता है। रेनमा बेटा, तू मेरे से तो जीतने से रहा, इसलिए अच्छा होगा तू अपने आप ही सरेंडर कर दे, कम से कम तेरे हाथ पांव टूटने से तो बच जाएंगे। मास्टर हापुजा की बात कड़वी पर सच्ची होती है। फेयर फाइट में मास्टर हापुजा रेनमा का कीमा बना देते हैं। इसी वजह से रेनमा अपना अवतार बदल लेता है और मास्टर हापुजा को एक छोटी सी पीक दे देता है, जिसके बाद मास्टर हापुजा के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, वाह क्या सीन है। और कुछ इस प्रकार से रेनमा मास्टर हापुजा से जीत जाता है और हम आ जाते हैं रोगा और ब्लू थंडर की लड़ाई पे। बाप से पंगा नहीं लेते बेटा, सरेंडर कर दे। पर मैं तो अनाथ हूं। चंपू, मेरा मतलब था कि मैं तेरा बाप हूं, मतलब कूनो विरासत में मेरा भी हिस्सा है ब्लू थंडर।
रोगा की बात सुन के ब्लू थंडर दूसरी बार शॉक हो जाता है और उसके समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो बोले तो क्या बोले, इसलिए वो अपना सारा जोर लगा के रोगा पे हमला करने वाला होता है ताकि रोगा का जबड़ा टूट जाए और वो उसको उल्टा जवाब ना दे पाए। पर ब्लू थंडर का सबसे खूंखार अटैक वाला पोज उस पर भारी पड़ जाता है क्योंकि अटैक चार्ज करते समय वो खुद का गुब्बारा खुद ही फोड़ देता है। गेनमा और मिस्टर टेंडो एक दूसरे से लड़ने की बजाय एक दूसरे के साथ समझौता कर लेते हैं। भाईचारा ऑन टॉप टेंडो। बिल्कुल गेनमा, एक दूसरे से लड़के हमें क्या मिलेगा, टीआरपी गिरे तो गिरे उस भड़वे अनाउंसर की, हमें उससे क्या। गेनमा और मिस्टर टेंडो का प्लान तगड़ा होता है पर यह प्लान अनाउंसर को राज नहीं आता, इसी वजह से वो खुद पर्सनली इन दोनों के गुब्बारे फोड़ देता है कहते हुए नो टीआरपी नो टूर, भाग जाओ यहाँ से यू फूल्स। और हमारा आखिरी युद्ध चल रहा होता है सभी क्षमियों के बीच और ये सब एक दूसरे के वार करने का इंतजार कर रही होती है ताकि उनको काउंटर करके अपना मैच आराम से जीत सके। पर इनके आराम के चक्कर में 1 घंटा बीत जाता है और टीआरपी आधी की आधी रह जाती है। इसी वजह से अनाउंसर खुद पर्सनली आके इनके गुब्बारे फोड़ देता है कहते हुए अगर तुम सबके पास बड़े बड़े मेलन्स नहीं होते ना जिसे देखने के लिए हमारी आधी जनता टीवी के आगे बैठी है तो मैं तुम्हारे गुब्बारे आधा घंटा पहले ही फोड़ देता। और अब बारी आती है हमारे थर्ड और आखिरी राउंड की जिसमें रेनमा और रोगा को एक दूसरे से लड़ते हुए उस झंडे को हासिल करना है। जिसने पहले उस झंडे को छू लिया वो जीता। रेनमा और रोगा एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रेस कर ही रहे होते हैं कि उतने में वो दोनों दलदल में फंस जाते हैं और जमीन के नीचे खींचे चले जाते हैं जहाँ पे उनका इंतजार एक बड़ा सा केकड़ा कर रहा होता है। केकड़े के बड़े बड़े पंजे देख के इन दोनों को ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ टीम अप करना पड़ता है उस केकड़े को ठिकाने लगाने के लिए। केकड़े के ढेर होते ही रेनमा अपनी फुर्तीली स्पीड से दलदल के बाहर निकल आता है और ये रेस जीतने वाला होता है कि उतने में रोगा जमीन के अंदर अपनी ब्रेकिंग पॉइंट टेक्निक को बार बार यूज करके खुद के लिए एक नया रास्ता बना लेता है और रेनमा से मैच और चाइना जाने का अवसर दोनों जीत जाता है। अब मैं जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे होंगे, अगले एपिसोड में रोगा चाइना जाएगा और अपने सुअर वाले अवतार को वहीं पे दफना के आ जाएगा और फिर अकाने से कहेगा अकाने तो जैसी क्यूटी पूरा लड़का डिजर्व करती है आधा नहीं, इसलिए रेनमा को मार गोली और हमेशा हमेशा के लिए हो जा मेरी। पर हम यहाँ तक पहुंच पाए उससे पहले रोगा अपना चाइना जाने का अवसर खो बैठता है क्योंकि वो एयरपोर्ट का रास्ता भटक गया होता है और उसकी फ्लाइट उसके बिना ही चाइना की ओर रवाना हो गई होती है। अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, कमेंट करो और शेयर करके वीडियो फैला दो। बाय बाय।